कटरा टाउन का एक गांव धनौरी जो माता वैष्णो देवी के चरणों में ही बसा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर देखें आप, यात्रियों को लेकर आता जाता रहता है और त्रिकुटा पर्वत के दर्शन आज आप जरूर कर लें, जहाँ पर माता रानी ने अपने आप को जहाँ पर बिठा कर रखा हुआ है। लाखों लोगों की संख्या में जहाँ पर संख्या करने आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पाते हैं। ये ट्रैक जो आपको दिखाई दे रहा है और ये अर्धकुंवारी का मंदिर, क्योंकि आज धुंध है तो ये धुंधला सा दिखाई दे रहा है। गांव में आने का अपना ही नज़ारा है और खूबसूरती है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ रहन सहन गांव में ही मिलता है। सूरज भी निकल रहा है, लेकिन आज फिर ये भी धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बादल छंट नहीं रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरे को जूम करूं तो ये धुंधली सी बिल्डिंगें जो आप दिखाई दे रही हैं, ये नारायणा हॉस्पिटल का है। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल, जिसको श्राइन बोर्ड के पैसों से ही बनाया गया है और अब इसकी ये नारायणा ट्रस्ट को सौंपा हुआ है। कुछ मकान जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये आसपास का दृश्य है और खेत हैं। इन्हीं खेतों को किसान बीजता है, जहाँ पर अमूमन गेहूं की फसल ही निकलती है। पानी कम होने की वजह से जहाँ पर धान की फसल नहीं निकलती। मक्की भी जहाँ पर उगाई जाती है, जिसकी हमने रात को मक्की की रोटी भी खाई थी। अब फिर ये ज़मीन नई फसल लगाने के लिए तैयार कर दी गई है। एक बार फिर हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं इसको कैमरे में लेना की कोशिश कर रहा हूँ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक रोपवे का काम भी शुरू करने जा रही है, जो कटरा से शांजी तक को जाएगी और 7 मिनट में ही अपने भक्तों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह हेलीकॉप्टर माता के भक्तों को लेकर बेस कैंप पे आ रहा है। हेलीपैड में उतरा है। 1-2 मिनट के बाद जहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू कर दी जाती है और सुबह 6 बजे 6:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अशोक जी, आप अपने गांव धनौरी के बारे में कुछ बताएं। इसकी महत्व, जहाँ पे क्या उगाया जाता है, कैसे लोगों का जीवन जहाँ पे चलता है, कुछ
जहाँ पे हमारे धनोड़ी में दो ही फसल होती है, एक कनक और एक मक्की। वो भी बारिश के ऊपर डिपेंड है, बारिश पड़े तो होगी, नहीं तो नहीं। बाकी और तो जहाँ ज़मीन में सूखा ही है। और बाकी लोग कैसे हैं लोग? वही कटरा में जाते हैं, काम करते हैं, हम्म, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं। एक ज़मीन पे तो कुछ होता ही नहीं है, वही सूखा पड़ा रहता है 12 महीने। बारिश पे डिपेंड है, बारिश होगी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं। लोगों का बिहेवियर कैसा है यहाँ पर? लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठे हैं सभी एक गांव में। करो। शुरू हमारे लोग जहाँ के जितने हैं सब माता वैष्णो देवी के भगत हैं। माता के प्रभाव से ही यहाँ सब ठीक ठाक चलता है, उसी की दिया है। अच्छा अशोक जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय माता दी। जय माता।